समील अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फ़रीक़म मिन अम्वालिन्नास बिलइस्म व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वला ताकुलू, और मत खाओ तुम, अम्वालकुम, अपने माल, बैनकुम, आपस में, या एक दूसरे से, बिलबातिल, नाजायज़ तरीके पर, बातिल तरीके पर, व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और मत ले जाओ इनको हाकिमों के पास, लिताकुलू, ताकि खाए तुम में से, फ़रीक़न, एक जमात, मिन अम्वालिन्नास, से लोगों के माल, बिल इसमें, जुल्म के साथ, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। कुरान करीम सूरह बकरा की आयत मुबारका और उसका तर्जुमा तिलावत करने की अल्लाह पाक ने सआदत अता की है। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, कि आपस में एक दूसरे के माल नाजायज़ तरीके से मत खाओ। नाजायज़ तरीके आप सबके इल्म में हैं और जायज़ तरीके भी आपके इल्म में हैं। जायज़ तरीका क्या है? तजारत करके आदमी मुनासिब मुनाफे के साथ जो माल कमाता है, ये जायज़ तरीका है। मज़दूरी एक आदमी करता है, अपनी मज़दूरी लेता है, काम ठीक ठाक करता है, ये जायज़ तरीका है। एक आदमी मुलाज़िम है, मुलाज़मत करता है, अपनी तनख्वाह लेता है, ये जायज़ तरीका है। या किसी आदमी को बग़ैर किसी लालच के कोई आदमी कोई हदिया तोहफ़ा देता है या कोई नजराना देता है, ये जायज़ तरीका है। कोई तोहफ़ा देता है, ये जायज़ तरीका है। नाजायज़ तरीके कौन से हैं? नाजायज़ तरीका किसी से उसका माल छीन लेना, फ्रॉड करना, नुसरबाजी करना, धोखा देना, झूठ बोल के पैसा कमाना, नाजायज़ कस्में खा के अपना खोटा माल खरा करके बेचना, सूदखोरी, सूद के जितने तरीके हैं वो सारे नाजायज़ हैं। रिश्वतखोरी, और ख़ुसूसन ये आयतें हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो तुदलू बिहा इलल हुक्काम, हाकिमों के पास जो माल या जिन सरकारी अफसरान के पास जो माल ले जाया जाता है, उनको दिया जाता है, वो रिश्वत का माल होता है। रिश्वत की तरदीद में कुरान करीम की यह आयत है। तो ये सारे तरीके नाजायज़ हैं। ऐसा माल खाना नाजायज़ है, नारवा है, हराम है। इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती, औलाद नाफरमान होती है। अगर हमारा लुक़मा हराम का होगा, हमारी औलादें हमारी बात नहीं मानेगी, क्योंकि हमने खुदा की बात नहीं मानी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि जिस दिन मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है तो मैं अपने घोड़े पे बैठता हूँ, तो मैं घोड़े के अंदर सरकशी महसूस करता हूँ कि वो घोड़ा सरकश हो जाता है, मेरी बात नहीं मानता। औलाद तो दूर की बात है घोड़ा सरकश हो जाता है, घोड़ा बात नहीं मानता। और मैं समझ जाता हूँ कि आज अल्लाह तबारक व तआला के फ़लाँ हुक्म के अंदर फ़लाँ मुझसे कमी वाक़ई हुई है, सुस्ती वाक़ई हुई है,
इसलिए आज घोड़ा बिदक रहा है। तो ये सारे असरात होते हैं। आज आप देखें माशरे के अंदर ये सारा सिलसिला जारी है। आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने किताबों में तो नहीं पढ़ी होगी ये हदीस, लेकिन आपने अदालतों में लिखी हुई देखी होगी। आपने बड़े बड़े ऑफिसर हजरात के ऑफिस के बाहर ये आवेज़ा होती है, ये हदीस आपने लिखी हुई देखी होगी, पढ़ी होगी। और वहां लिखा हुआ था अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। ये हदीस है आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोज़खी हैं। और जहां ये धंधा होता है रिश्वत का, वहां ये जरूर लिखी हुई होती है। इसी आयत के आड़ के अंदर अजीब, मुसलमान बड़ी अजीब कौम है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। जहां रिश्वत ली जाती है वहां हदीस लिखते हैं नबी अलैहिस्सलाम की, और उस रिश्वत के साथ जो कोठी तामीर की जाती है, जो बंगला, उसके बाहर लिखा होता है हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी। यहां आयत लिखी जाती है और वहां आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस लिखी जाती है। और गज़ब है खुदा का, अल्लाह अकबर। बाज़ जुमले हम ज़बान से ऐसे कह देते हैं ना जो हमको कुफ्र तक पहुंचा देते हैं। जब ये बाज़ ऑफिसर आपस में बातें करते हैं, मुलाजम, जब रिश्वत का माल मिलता है ना, वो कहते हैं जी ये फजल रब्बी है। ये क्या है? फजल रब्बी है। हालांकि ये फजल रब्बी नहीं, ये गज़ब रब्बी है। आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्वत देने वाले पर भी लानत, रिश्वत लेने वाले पर भी लानत। और रिश्वत के लेन देन के दरमियान जो एजेंट है, जो दरमियान में वास्ते का किरदार अदा करता है, हजूर ने फरमाया उस पर भी लानत। इसको फजल रब्बी कहते हो? ये हाजा मिन फजल रब्बी है। आज जिसे तुम आयत लेकर कुरान का मजाक उड़ाते हो, हदीस लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा का मजाक उड़ाते हो। अगर पहले काफिर नहीं हुए तो ये आयत लेकर हदीस लेकर काफिर हो गए हो। इसने आपने आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान का मजाक उड़ा दिया। आगे सुनिए, हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं जितनी बातें यहां करता हूं हर बात के हवाले का जिम्मेदार हूं, जिम्मेदारी से यह बात करता हूं। बात को तूल देने के लिए मैं यहां किताबों का अंबार नहीं लगाता, लेकिन अगर किसी को शक हो तो आए देख ले। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो माल बड़े कबीह मलून हैं, अल्लाह की लानत है उन पर, अर्रुशात व महरुज़ानिया, जानिया जानिया, एक रिश्वतखोर का माल और दूसरा जानिया औरत का माल, जो बदकारी करके पैसा लेती है ना, कमाती है, पैसा उसके पास भी बड़ा होता है, बड़ी खुशहाल होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आपके कदमों के साथ लगने वाली धूल पर कुर्बान जाएं, आपने इरशाद फरमाया अर्रुशात व महरुज़ानिया, रिश्वत को आपने तशबीह दी मारे जानिया के साथ, कि जानिया औरत बदकारी करके जो पैसे लेती है, कमाई करती है। आपने फरमाया ये दोनों माल बड़े मलऊन किस्म के माल हैं, खुदा की लानत है ऐसे मालों पर। आज बड़े फख्र के साथ हम ऐसे महकमे तलाश करते हैं जहां पैसा बाहर की आमदन हो, वहां बड़ी बड़ी सीटों पर वो बिकती हैं, लोग क्या से क्या करते हैं, लेकिन कोई खौफ खुदा नहीं है। फिर भी हम हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, मुसलमान भी हैं, सूफ़ी भी हैं। ओ जाके वहाँ मस्जिद नबी हरमैन शरीफैन में हमारे एहतिकाफ भी होते हैं, जहाज़ों के अंदर सफ़र भी होते हैं। ओ बड़ा मज़ा है मेरे दोस्तों। इससे बेहतर यह है कि रूखी सूखी खा ले, झोंपड़ी में गुजारा कर ले। अपनी कब्र को क्यों ख़राब किया जा रहा है? अपनी आक़िबत को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? फिर तो बात वही है ना,
तो बहरहाल एक और बात मुझे याद आई, लेकिन मैं अब नहीं करना नहीं चाहता। बाद लोग अपनी तरफ खींच लेते हैं कि जी हमें निशाना बनाया गया। तो अर्ज़ ये कर रहा था, कुरान करीम के इस आयत के अंदर ये इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। हालांकि आदमी माल तो दूसरे से लेता है, खुदा कहता है अपने माल आपा बे नाजायज तरीके नाल अपने ही माला को ना खाओ। क्या मतलब है? रिश्वतखोर जब किसी से लेगा वो आगे दूसरे से लेगा, दूसरा तीसरे से लेगा, आप अब ऐसी एक ही दो को खाने लगे थे। आपस में आपस के माल नाजायज तरीके से मत खाओ। और आगे फरमाया वह तुदलू बिहा इलल हुक्काम, हाकिमों के पास, अफसरों के पास मत लेकर जाओ इन मालों को। क्यों? लिताकुलू फरीकम मिन अमवाल अन्नास बिल इस्म, ताकि कोई पार्टी, कोई जमात, कोई शख्स, कोई फर्द, कोई फरीक दूसरे का माल जुल्मन न खाए। रिश्वत देकर अपने हक में फैसला ले लिया, रिश्वत देकर अपने लिए मुलाजमत ले ली, रिश्वत देकर अपने लिए अपना काम करवा लिया। तो फरमाया लिताकुलू अमवालकुम बैनकुम व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लिताकुलू फरीकम मिन अमवाल अन्नास बिल इस्म। इस्म से मुराद जुल्म है कि जुल्मन वो दूसरे का माल लेते हैं। आगे फरमाया वह अंतुम तालमून, और तुम्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि ये हम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। तो बहरहाल सूद को अल्लाह पाक ने अपने साथ और अपने हबीब, प्यारे हबीब के साथ जंग करार दिया, और रिश्वत को अल्लाह और उसके रसूल ने लानत करार दिया। अल्लाह ताला हमें हराम खोरी से बचाए, अक्ल हलाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।